चलिए आज सवाल जो भी बचा हुआ है हमारा 13वां अध्याय का लगभग समझो खत्म ही है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छिन्नक, है ना। और छिन्नक क्यों है, कैसा है, क्या देखेंगे बाद में। अब लास्ट 3 सवाल बचा हुआ है इसका। चलिए आयतन वाला से संबंधित क्या सवाल कह रहा। 32 जैसे हर बात में प्रैक्टिकल समझाते हैं। जैसे कि घर बनाने के लिए देखा होगा आदमी बालू लाता है ना बालू। तो बालू लाता है तो इकट्ठा जब जमा करता है देखा होगा शंकु के आकार का ऐसे ढेर बन जाता है क्या, और हम लोग जाकर उस पर खेलते हैं। और जिसका बालू रहता है वो गाली देता है, हम लोग फिर खेलते हैं क्या, तो फिर गाली देता है। जब तक एक आध दो बच्चे को पकड़ के मारा नहीं जाता है तब तक वहाँ खेलना बंद नहीं होता है। वही सवाल आज इसमें है। तो बताइए, एक ट्रैक्टर में भर के जब लाते हैं, आ जाइए, तो घनाभ के आकार का होता है ट्रैक्टर का डाला, और जब वही बालू नीचे जमीन पे डाला गया तो किसका रूप ले लिया, शंकु का। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है घनाभ का आयतन बराबर शंकु का आयतन। होगा या नहीं होगा, क्लियर है बात से। इसका आयतन घनाभ का आयतन बराबर शंकु का आयतन। क्यों सर, क्योंकि वही ट्रॉली से क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया। उसमें जितना बालू है वही ना नीचे बालू है, बस वही सवाल है। ये पूरा क्लियर समझ में आया। हाँ यस सर। कहता है 32 सेंटीमीटर, तो मीटर दिया हुआ सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर। हेलो सर, आधार की त्रिज्या इतना वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। अरे यहाँ बाल्टी कैसा है, बेलनाकार बाल्टी है। बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, इतना क्लियर है। एक बाल्टी है क्या, और वो बाल्टी कैसा आकार का है, बेलन के आकार का है। ऊंचाई कितना है बताइए सर, 32। हाँ, ऊंचाई इसका है ये 32 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या मतलब ये वाला, तो ऊपर भी तो वही ना हो जाएगा। ये है ऊंचाई और ये है त्रिज्या। ये कितना सेंटीमीटर है, अच्छा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें भरा हुआ जो रेत है, उस रेत को हम लोग डाल देते हैं कहाँ, मिट्टी में। हाँ सॉरी, जमीन पर। मिट्टी क्या जमीन है ना रे। हाँ, इस बाल्टी को भूमि पर, देखिए कहाँ रख रहे हैं हम, भूमि पर। आदित्य कुमार पूरा सीरियस है, दादी डांट के भगाई आज क्या, नहीं ध्यान दीजिए जरा भूमि पर खाली किया जाता है, किस पर, भूमि पर खाली किया जाता है। और इस रेत की एक शंक्वाकार, कैसा कार, शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। तो एक शंक्वाकार ढेरी बना लेते हैं हम लोग ऐसे आकार का। ये बन गया क्या, दत्त, हल्के में ले रहा था, बताइए कैसा ढेर हो गया, शंकु के आकार का। शंकु आकार ढेर बनाया गया है, ढेर बनाया गया। यदि शंकु आकार ढेर की ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई बोले तो ये वाला क्या, शंकु आकार ढेर की ऊंचाई h बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। अच्छा इससे ज्यादा ही हो गया है, नहीं यहाँ 32 है कि इससे ये इतना है। तो ढेरी की त्रिज्या और क्या ज्ञात कीजिए, तिर्यक ऊंचाई। अर्थात हमें r पता करना है और l पता करना है क्या सर। इसका मान लेते हैं ये r1 है, और ये मान लेते हैं r2 है। ये मान लेते हैं कि h1 बराबर इतना है और h2 बराबर इतना है। बोलिए सवाल पूरा समझ में आया। क्या था सवाल, पहले कैसा आकृति था, एक बेलनाकार
बर्तन था, बाल्टी था, उस बाल्टी में क्या भरा हुआ था? रेत। उस रेत को हम कहाँ तोल डाल दिए? जमीन पर। तो जैसे ही जमीन पर डाले तो ये क्या आकार ले लिया? शंकु का आकार लिया। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो बोला क्या? शंकु की त्रिज्या और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस बात से पता है कि इसका आयतन जितना होगा उतना ही उसका आयतन होगा। क्या क्या लगता है? अलग अलग आयतन हो जाएगा? नहीं सर, कभी भी अलग अलग आयतन नहीं होगा। इस तरह से हो गया। चलिए अब हम सवाल बनाते हैं। क्या बनाइएगा सर सवाल? कि शंकु बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर चलिए क्या बनाइए? क्या लिखेगा? बेलनाकार बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई H1 कितना? 32 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या R1 बराबर 18 सेंटीमीटर। क्या? अब उसके बाद क्या? शंकु। शंकु चलो शंकु की ऊंचाई H2 बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। क्या? और हमें निकालना क्या है? शंकु की त्रिज्या R2 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना इतना। क्या मान लेते हम लोग इसको? माना कि शंकु की त्रिज्या R2 तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L सेंटीमीटर। क्या मान लिया इतना? तो क्या लिखिएगा? बेलनाकार, अच्छा चलिए ऐसे ही लिखिए। अब बेलनाकार बाल्टी में भरे रेत का आयतन बराबर क्या? ऐसे लिखा है शंकु आकार शंक्वाकार ढेर का आयतन। बोलो क्या समझ में आया? क्या लिखे? बेलनाकार बाल्टी में भरे रेत का आयतन बराबर शंकु आकार ढेर का आयतन। वही ना बराबर होगा? तो बताइए क्या लगेगा शंकु का आयतन? पाई आर स्क्वायर है। तो पाई R1 स्क्वायर H1 इसका क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। क्या पाई से पाई कैंसिल? पूछिएगा चॉकलेट देंगे? पूछेगा कोई? यहाँ डेयरी मिल्क लेके आए हैं देखो। नहीं दिखाएंगे चलो। ये कोमल से देख रही है भाई, सही है गलत? अरे बाप रे। चलो ठीक है ध्यान दो।
R1, R1 कितना है 18, तो 18 गुना कितना 18, H1 कितना 32, और ये कितना 1/3, R2 कितना, R2 तो कुछ नहीं निकालना है, H2 कितना 24। चलिए आइए सर, तो यहाँ कितना 18 गुना 32 गुना 3, भाग है तो गुना नहीं हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा यहाँ 24 बराबर कौन R2 का स्क्वायर। आइए सर 3 से कई बार में 3 अठा 24, 8 चौका 32, क्या तो चलिए सर R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18 गुना 4। अब यहाँ सबको गुना नहीं कर रहे हैं हम, बैठने दिए सर, आगे बैठो रे, आगे बैठो, बैठने दो, चलो ये ध्यान दो, बताइए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट, क्या होगा स्क्वायर रूट, तो 2 18 का 18 निकलेगा और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, तो क्या गुना करके फायदा है, नहीं करेंगे गुना, तो पहले गुना करेंगे फिर वर्गमूल निकाल लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, तो हम लिखेंगे क्या R2 बराबर कितना स्क्वायर रूट 18 गुना 4, तो इसीलिए R2 बराबर 18 गुना कितना 2, तो 18 गुना कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या हो गया है, बैठने दीजिए, शंकु की त्रिज्या, शंकु आकार, बैठने दीजिए सर, शंकु आकार ढेरे की त्रिज्या, इसके साथ बैठो, ये लोगों के साथ बैठिए, अरे बैठे तो फिलहाल फिर बाद में देखते हैं, बैठे दीजिए पहले, अरे आगे लम बैठो, बैठे जगह बैठो, पहले बैठिए सही, हाँ चलो ध्यान दो, ध्यान दो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः शंकु आकार ढेरी की त्रिज्या कितना हो गया, बोलिए 36 सेंटीमीटर। चलो सर लिखा हुआ को थोड़ा ऊपर करते हैं हम, शंकु आकार अतः शंकु आकार शंकु आकार ढेर की त्रिज्या R बराबर R2 बराबर कितना 36 सेंटीमीटर। बताइए कितना सेंटीमीटर हो गया 36 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या बहुत तवक्क करता तुम्हारा। चुप। अब आते हैं हम लोग क्या त्रिज्या ऊंचाई, तो लिखते हैं, अब यही लिख दो, अब क्या तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा √H2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बताइए H कितना है आपके पास 24, चलिए 24 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो गया 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, 36 का 1296, 36 के 6 हासिल 3 6 18 6 18 36 36 गुना 72 बहुत 36 के 3 6 6 36 के 6 हासिल 3 हो गया 6 18 6 18 36 39 हासिल कितना हो गया 3 3 3 9 3 12। ठीक है जोड़िए सबको कितना हो जाएगा ये। रे मनीष तभी से देख रहे हैं तुमको, जब गप करेगा जरा। 6 6 कितना हो गया 12, और फिर क्या 9 7 16 1 17,
5 1 6 1 7 और 1 का 1, कितना हो गया 1772। तो चलिए 1772 देख लेते हैं किसका वर्गमूल है। 1772 ये से गया कै बार में 4 बार में, 4 चौका 16, 4 4 8, 1 7 2, कै बार में 2 से, एक बार में ना। ये तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, फिर 2 जिसके लास्ट में रहेगा उसका तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं पूरा पूरा, जिसके लास्ट में 2 रहेगा पूरा पूरा वर्गमूल आएगा नहीं। तो पॉइंट में निकाल लो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो गया एक बार में, कितना होगा 1 एकम 1, 8 एकम 8, 2 बार में 2 दूनी 4, 2 8 16। हाँ ठीक, 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में। तो 2 दूनी 4, 2 8 16, कितना उतर गया ये 2 2 4, ये हो गया 8, 10 2 12, 8 4 12, 6 में 6 गया 0, मतलब ये कैंसिल ये कैंसिल। पॉइंट हो जाएगा कितना 0 2 0, कई बार में एक बार में 4 8, ज़्यादा हो जाएगा। पॉइंट के बाद 1 0, क्या 1 0 लगा देंगे तो फिर 1 0 आ जाएगा ये। अच्छा जोड़ने वोड़ने में गलती नहीं किया है, देखो एक बार 6 6 12 हो गया, 9 7 16 1 17 हो गया, 5 2 7 5 2 7 1 8, गलत ना जोड़े हैं। देखिए 6 6 कितना हो गया 12, और 9 7 16 1 17, 7 चले 1, और 5 2 7 7 1 8, और 1 का 1, ये है ना। अरे तुमने बहुत गप करा, दे देंगे अभी। कितना आया ये कितना हो गया 1872 नहीं, वही भी उसका ही पूरा पूरा नहीं आएगा वर्गमूल, लास्ट में 2 आ गया है। 4 से 4 चौके 16, कितना उतरेगा 2 कैंसिल, 7 2, कै बार में 8 दूनी 3 से 3 तिया 9, 3 8 24, ठीक है। 3 से 3 तिया 9, 3 8 24, 3 3 6, ये हो गया 8, 10 2 12, 9 3 12, 6 में 4 गया 2, ये कैंसिल, कितना पॉइंट कितना 0 2 0, 4 बार में 4 चौका 16, 4 7 24 1 25 5, 8 चौक 32, ज़्यादा हो जाएगा ये तो। ये हो गया ज़्यादा। 3 से आ जाइए, 3 तिया 9, 3 8 3 6 18, और 3 3 8 24, नहीं 2 से जाएगा फिर, 2 से आइए सर, 2 से 2 दूने 4, 6 दूने 12, 8 दूने 16 1 17, रहने दो, लगभग कितना हो जाएगा 43.2, कितना हो गया ये लगभग 43.2 सेंटीमीटर लगभग, है ना। इतना आंसर हो गया, बोलिए समझ में आया लगभग कितना, क्या क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, गड़बड़ लग रहा है क्या, गड़बड़ लग रहा है क्या हाँ तो वर्गमूल में कितना 0, और भाग में कितना 0 1 0, वर्गमूल में कितना 0 2 0, भूल गया कितना दिया, कितना छोड़ा है 12 रूट 13, तो उसको जो है कि तोड़ दिया है,
12√13। तो 12√13 दिया तो ऐसे लिखा है, लिखा कितना कि 12 × 12 × 13, बुझे बात। तो 12 × 12 कितना हो गया, 144। 144 × 13, 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 चौका 52, 5 57, 7 हासिल कितना 5, 13 × 13 और 13 5 कितना हो गया 18, 18 72 आ गया, मुझे बात। इसको ऐसे लिख दिया वो। अच्छा हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ये वाला आंसर लगा देते हैं। 12√13 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इतना। बोलो आया समझ नहीं आया? अच्छा पूछना चाहेगा कि ये कैसे आया? उसका गुणनखंड कर दिया कितना का, 18 और 72 का। चलो थोड़ा और विखंडन करते हैं। 18 72 का कैसे कर दिया, 18 और 72 का। चलो छोटे से 2 से कितना बार में, 2 18, 2 3 6, 2 6, अरे नहीं होगा, 2 6 का 12, फिर 2 से 2 चौक 8, बोलिए सर, फिर 2 4 12, फिर 2 6 का 2 8 16 है। देखो पूछ करके उधर मुंडी घुमा रहा, पिटवो करेंगे तुमको। 2 से 2 चौक 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 3 14 हो गया। और अब 3 से 3 तिया 9, 2 3 9 27, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9, एन हो गया। अब 2 2 2 दूनी 4 तिया 12, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 18 72 को, कि ये लिख सकते हैं इसको हम कितना, हाँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 13 नहीं हो गया। तो अब बताइए इस 2 का वर्गमूल, इतना का 2, फिर इतना का 2, फिर इतना का कितना 3 और √13, तो 2 ने 4 दिया 12, 12√13 सेंटीमीटर। ऐसे समझ में आएगा क्या, ऐसे मान लेंगे। नोट कीजिए पहले इसको, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्या कह रहा। चलिए शेष जो 2 सवाल बचा हुआ आगे कल देख लेते हैं हम लोग। इसको एक ही सवाल में रहने देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग हो जाता, थोड़ा समझना वाला था, आराम समझ में। कोई कुछ पूछिएगा इसमें नहीं ना, चलिए ठीक, मिलते हैं अगले दिन तब, ठीक।